नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ सदाचारा पाठ के अंतर्गत हम लोग वाचन और हिंदी में अर्थ देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस खंड के अंतर्गत आप लोगों को वाचन अर्थात अनुवाद और प्रश्नोत्तर करने के लिए आता है। तो चलिए बहुत समय न लगाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पाठ सदाचारा, जिसका अर्थ है उत्तम आचरण। बहुत ध्यान से देखेंगे। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। सताम सज्जना नाम आचारा सदाचारा। सताम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सज्जना नाम सज्जनों का, आचारा माने आचरण या व्यवहार, सदाचारा सदाचार श्रेष्ठ आचरण। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ सज्जनों का आचरण ही सदाचार होता है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये माने जो, जनाः माने लोग, सद एव विचारयन्ति माने अच्छा विचार करते हैं, सद एव आचरन्ति च और अच्छा आचरण करते हैं, ते एव सज्जनाः भवन्ति वही सज्जन होते हैं। जो लोग अच्छा विचार करते हैं या अच्छा विचार रखते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, वही सज्जन होते हैं। उसके बाद है सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारा भवति। सज्जनाः यथा माने जैसा, आचरन्ति माने व्यवहार करते हैं, तथैवाचरणं वही आचरण या वही व्यवहार सदाचार भवति सदाचार होता है। संपूर्ण का देखेंगे। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेण एव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारेण एव सदाचार से ही, सज्जनाः माने सज्जन, स्वकीयानि माने अपने, इंद्रियाणि इंद्रियों को, वशे कृत्वा वश में करके, सर्वैः सह सभी के साथ, शिष्ट माने अच्छा, व्यवहार माने व्यवहार, कुर्वन्ति माने करते हैं। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आगे देखेंगे। विनया ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय अर्थात नम्रता ही मनुष्याणाम भूषणम मनुष्यों का आभूषण है। विनयशीला जनाः सर्वेषां जनानां प्रिया भवति। विनयशील जो लोग होते हैं, सर्वेषां सभी लोगों को, प्रिया माने प्रिय, भवति माने होते हैं। विनयशील लोग सभी को प्रिय होते हैं। विनया सदाचारात् उद्भवति। और ये विनय जो है, जिसका अर्थ नम्रता है, विनम्रता है, सदाचारात् उद्भवति सदाचार से, उद्भवति माने उत्पन्न होती है। विनय सदाचार से उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनया अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। कह रहे हैं कि सदाचारात्, सदाचार से, न केवल विनय अपितु अर्थात बल्कि, विविध अन्य अपि अन्य भी, और सद्गुण अच्छे गुण विकसित होते हैं। जैसे धैर्य, दाक्षिण्यम का मतलब उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता। कह रहे हैं कि सदाचार से न केवल विनय बल्कि अन्य भी विविध
अच्छे गुण जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। आगे देखेंगे, पृथिव्या सर्वमानवाः स्वस्वचरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणात् जनात् शिक्षेरन्। कह रहे हैं पृथिव्याम का मतलब है पृथ्वी पर, सर्वमानवाः सभी मनुष्य, स्वस्वचरितम अपने अपने चरित्र को, भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। कह रहे हैं कि अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से ही सीखते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, पृथ्वी पर सभी मनुष्य या मानव अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से ही सीखते हैं। उसके बाद है भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणा पुरुषाणाम जननी। जो भारत भूमि है, अनेकेषां सदाचारिणा पुरुषाणाम, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी माने माता है, अर्थात यहाँ पर बहुत से सदाचारी पुरुषों का जन्म हुआ है। एतेषां महापुरुषाणाम आचाराः अनुकरणीयाः। एतेषां इन महापुरुषों का, एतेषां महापुरुषाणाम इन महापुरुषों का, आचारा माने व्यवहार या आचरण, अनुकरणीयाः अनुकरण के योग्य है। एक बार संपूर्ण देखेंगे, इन महापुरुषों का आचरण अनुकरण के योग्य है या अनुकरणीय है। अब आगे देखें, सदाचारा नाम नियम संयमयो पालनम। सदाचारा नाम नियम संयमयो पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम ही सदाचार है। इंद्रिय संयमा सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम सदाचार के मूल में या जड़ में तिष्ठति माने स्थित है, विद्यमान है। इंद्रिय संयमा युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। कह रहे हैं कि इंद्रिय संयम जो होता है, युक्ताहार विहारेण, युक्ताहार विहारण का तात्पर्य होता है उचित भोजन, भ्रमण, और युक्त स्वप्नावबोधेन और उचित समय पर सोने और जगने से संभवति माने संभव होता है। अर्थात इंद्रियों का संयम उचित भोजन और भ्रमण से और उचित समय पर सोने और जगने से संभव होता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। क्या संगत है, क्या असंगत है, इति सदाचारेण इस प्रकार निर्णय सदाचार से ही संभव है। क्या संगत है, क्या असंगत है, इसका निर्णय सदाचार से ही संभव है। अब आगे हम लोग देखेंगे, ये केऽपि पुरुषाः महान्ता अभवन् ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिम गताः। ये केऽपि, ये माने जो, केऽपि माने कोई भी, पुरुषाः माने पुरुष, महानता माने महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचारेण एव उन्नतिम गता। वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। या जना नियमेन अधीते यथा समय शेते जागर्ति खादति पिबति चा सा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति। कह रहे हैं या माने जो, जना माने लोग, नियमेन अधीते नियम से पढ़ते हैं, यथा समय शेते उचित समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं और पीते हैं, सा निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा या महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या कहा गया है शास्त्रों में? सर्वलक्षणहीनो अपि या सदाचारवान नरः
श्रद्धालु अनुसूयश्च शतम वर्षाणि जीवति। तो यहाँ पहले शब्दों का अर्थ देख लेंगे। सर्व लक्षण हीनो अपि को जब हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा सर्व लक्षण हीना अपि, अर्थात सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी, अपि माने भी होता है। श्रद्धालु अनुसूयश्च, श्रद्धालु अनुसूय च अर्थात श्रद्धालु और ईर्ष्या से रहित, शतम वर्षाणि जीवति। कह रहे हैं कि या सदाचारवान नरा, जो सदाचारी लोग होते हैं, सभी शुभ लक्षणों से हीन होते हुए भी जो श्रद्धालु होते हैं, अनुसूयश्च और ईर्ष्या से रहित होते हैं, शतम वर्षाणि जीवति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। एक बार संपूर्ण श्लोक का अर्थ देख लेंगे। सभी शुभ लक्षणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी होते हैं, या आगे इसे कहें जो मनुष्य सदाचारी हैं होने पर सभी शुभ लक्षणों से हीन भी अगर होते हैं, श्रद्धावान और दोष रहित हैं, या श्रद्धावान और ईर्ष्या से रहित हैं, वह 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसी के आगे दूसरा श्लोक है, आचारात् लभते ह्यायु, आचारात् लभते श्रियम, आचारात् लभते कीर्तिम, आचारा परम धनम। कह रहे हैं कि आचारात् लभते, इसको हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आचारात् लभते ही आयु, आचारात् लभते श्रियम, अर्थात सदाचार से ही प्राप्त होती है, ही आयु माने होता है दीर्घायु, और आचारात् लभते श्रियम, और आचार यानी कि सदाचार से ही श्रियम माने लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो पूरी लाइन का अर्थ हो जाएगा, सदाचार से ही लंबी आयु या दीर्घ आयु प्राप्त होती है, और सदाचार से ही धन या लक्ष्मी प्राप्त होती है। आचाराल लभते कीर्तिम, सदाचार से ही यश की प्राप्ति होती है। आचारा परम धनम, सदाचार ही श्रेष्ठ धन होता है या परम श्रेष्ठ होता है। आगे देखेंगे, अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया। अतएव माने इसलिए, सदाचार की सर्वथा रक्षणीया, सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है। यत अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या, धनम तु आयाति याति च, चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहिर सर्वम विनिष्टम भवति। कह रहे हैं महाभारत में भी सत्य कहा गया है कि यत अस्माभिः माने हमें अपने द्वारा, मतलब हमें हमारे द्वारा, सदा चरित्रस्य रक्षा कार्य, सदैव चरित्र की रक्षा का कार्य करना चाहिए। धनम तो आयाति याति चा, धन तो आता जाता रहता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, चरित्र यदि नष्ट हो जाता है, तहि सर्वम विनिष्टम भवति, तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक नीचे श्लोक दिया गया है, श्लोक देखेंगे हम लोग। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, वित्तम आयाति याति चा, अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हता। कह रहे हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेद, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन संरक्षेद का मतलब यत्न से रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति चा, धन आता है और चला जाता है। वित्तम आयाति माने आता है और याति चा चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, कह रहे हैं कि धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता। वित्तस्त हतो हता, चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। एक बार संपूर्ण का देख लेंगे। चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए या प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है, धन से नष्ट हुआ मनुष्य नष्ट नहीं होता। चरित्र से नष्ट हुआ मनुष्य मरे हुए के समान होता है। तो ये हमारा रहा वाचन और हिंदी में अर्थ। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने कक्षा 9 के साथियों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।